जैन मंदिर चौक में जेडीसी की जानिब से रोजादारों के लिए फ्री इफ्तार डिनर का जो है वो एहतमाम किया गया है। 800 से लेकर 1200 लोगों तक के एहतमाम हमारे पास रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर होता है। जैसे जैसे रमजान आगे बढ़ता है तो फिर तादाद बढ़ती जाती है। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, पेशावर में, आज़ाद कश्मीर में, फैसलाबाद में, पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ हमारी इफ्तारी और सहरी का एहतमाम हो रहा है, हर जगह हम यही एहतमाम करें। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूँ अली मुराद। नाजरीन, रमजानुल करीम की आमद के साथ ही मुल्क भर की तरह लाहौर में भी रोजादारों के लिए जो है वो मुफ्त इफ्तार डिनर जो है वो सजाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैन मंदिर चौक में, जहाँ पर जेडीसी की जानिब से रोजादारों के लिए फ्री इफ्तार डिनर का जो है वो एहतमाम किया गया है। अगर लोगों की बात की जाए तो यहाँ पर जो एक वक्त में इफ्तार के लिए आने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 800 से 1200 के करीब होते हैं। आइए जेडीसी की जानिब से यहाँ पर तहसीन साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि लोगों का इफ्तार का एहतमाम कैसे किया जा रहा है, कितनी तादाद होती है लोगों की और खाने में कौन कौन सी चीज़ें जो वो सर्व की जा रही हैं। तमाम तफसीलात जो है वो तहसीन साहब से जो है वो जानते हैं। आइए मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी तहसीन भाई, मुझे बताइएगा कि जेडीसी यहाँ पर लाहौर में सबसे बड़ा अपना दस्तरखान जो इफ्तार का है वो सजा रहा है, तो कितने लोगों की आमद यहाँ पे तो मुतवक्की होती है, कितने लोग आना शुरू हो गए हैं? देखिए, हम तो जैसे जैसे रमज़ान बढ़ता है तादाद बढ़ती जाती है। आखिरी रमज़ान तक तो हम यहाँ पर तकरीबन 2500 लोगों का एहतमाम भी करते हैं, लेकिन शुरू के रमज़ान में 1000-1200 लोगों का एहतमाम हम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। फिर प्लस हमारे पास चूँकि किचन यहीं पर ही होता है, तो खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो कि तादाद बढ़ जाए और मतलब अजीब सा माहौल बन जाए, तो हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं, हम फ़ौरन बना के रोज़ेदारों को हम रोज़ा इफ्तार करवा देते हैं। तो तकरीबन 800 से लेकर 1200 लोगों तक के एहतमाम हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर होता है, और जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ता है तो फिर तादाद बढ़ती जाती है। अगर बात की जाए इफ्तार में क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं, लोगों को क्या क्या सर्व किया जाता है? देखिए, जो आप सोच सकते हैं ना कि आपके इफ्तार के दस्तरखान पे होता है, आप ज़ाहिर है आप पकौड़े खाते हैं, आपके दस्तरखान पे होते हैं, आप समोसा खाते हैं, समोसा आपके दस्तरखान पे होता है, आप रोल खाते हैं, आपके रोल दस्तरखान पे होता है, खजूर खाते हैं, खजूर आपके दस्तरखान पे होता है, फिर फल आपके साथ होता है, फिर इसके अलावा चावल होते हैं और साथ में शरबत। ये तमाम दर चीज़ें हमारे दस्तरखान में भी है। यानी हम खजूर भी देते हैं, 2 खजूर होते हैं, साथ में फल होता है, साथ में एक समोसा होता है, एक रोल होता है, पकोड़े होते हैं, बिरयानी होती है। ये तमाम दर चीज़ें, यानी ये कंप्लीट मील जैसे कहते हैं, इफ्तार मील। सिंपल ऐसा नहीं कि उसमें बिरयानी के ऊपर 2 खजूर रख दी और दे दी, ऐसा नहीं है। समोसा भी होगा, रोल भी होगा, फल भी होगा, बिरयानी भी होगी, खजूर भी होगा और साथ शरबत भी होगा। मैंने देखा कि यहाँ पे इन्वायरमेंट जो आपने बड़ा एक मैनेज किया हुआ है, चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, ऐसा तरीके से लोगों को यहाँ पे बिठाया जा रहा है, रिस्पेक्टेड वे में बिठा के जो है वो खिलाया जा रहा है। जी बिल्कुल। हमारा तरीका कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, पेशावर में, आज़ाद कश्मीर में, फैसलाबाद में, पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ हमारी इफ्तारी और सहरी का एहतमाम हो रहा है, हर जगह हम यही एहतमाम कर रहे हैं। उसका तरीक़ाकार यही है कि हमारे वॉलंटियर्स, आप देख सकते हैं कि किसी को उठना भी नहीं पड़ेगा, उनके दस्तरखान पर ही हमने उनको शरबत भी फराहम कर दिया पहले से ही। उसके बाद अब हम उनको हर प्लेट उनके दस्तरखान पर यानी उनकी जगह पहुँचा देते हैं। तो इज़्ज़त के साथ, तकरीम के साथ, किसी को उठने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भगदड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मुनज़्ज़म अंदाज़ में तकरीबन 25 से 30 वॉलंटियर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, जो आप देखेंगे अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे, महज 10 मिनट के अंदर ये पूरे जितना यहाँ पर 800 लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, 1000 लोग मौजूद हैं, उन सब पे हम डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं कि उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। इतने ज़्यादा लोगों को अगर रोज़ाना की बुनियाद पे फूड सर्व किया जाए तो सबसे अहम चीज़ होती है वो क्वालिटी होती है फ़ूड की ना, कि लोगों के ज़हन में आता है कि दस्तरखान तो सजाए जा रहे हैं रमज़ान की मुनासबत से, लेकिन फ़ूड की क्वालिटी कैसे मैनेज की जाती है? क्वालिटी यही बात, अगर हम कहीं से बना के लेकर आते हैं कि बिलफर्ज हम पीछे किचन से बनाते हैं, यहाँ पर ला के सर्व करते हैं, तो लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि चीज़ क्या दे रही। यहाँ बनाने का मकसद ये है कि हम अपने सामने हम क्वालिटी को इंश्योर करते हैं कि अगर यहाँ पर रोल तले जा रहे हैं तो ऑयल हमें पता है कि आज फ्रेश ऑयल डला हुआ, कल का ऑयल नहीं है। अगर यहीं पर अगर पकोड़े बन रहे हैं तो पकोड़े को सही से सेक दी जा रही है। अगर समोसे बन रहे हैं तो समोसे की क्वालिटी और साइज़ वो होगा कि जो आम बाहर 55-60 रुपये का जो समोसा मिल रहा है वही साइज़ हम यहाँ पर समोसे का देते हैं। तो हम क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यहाँ नहीं बल्कि कराची से लेकर आज़ाद कश्मीर तक जितने दस्तरखान पर हमारी इफ्तारी हो रही है, हम क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर चावल भी हम दे रहे हैं या बिरयानी भी हम दे रहे हैं तो बिरयानी भी हम अच्छे चावलों की देते हैं, चिकन की देते हैं, ताकि वो खिला और जो यहाँ पर मेहमान हमारे मौजूद हैं उनको किसी किस्म का महसूस ना हो कि यार अगर हम रोड पर इफ्तारी कर रहे हैं तो बस यूं ही इफ्तारी है। तो उनको ये एहसास होता है कि इफ्तारी अच्छी है और बेहतरीन है। इफ्तार में जो एक प्रॉपरली, जैसे आपने मील का वर्ड यूज़ किया कि मील जो बनाया जाता है, एक प्लेट जो बनाई जाती है, उसके हवाले से ज़रा मुझे दिखाइएगा, हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा कि वो प्लेट को जो है वो आखिर किस तरह से सजाया जाता है और क्या क्या जो है उसमें एक वक्त का जो खाना होता है रोज़ेदारों के लिए इफ्तार के वक्त में, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? अगर आपको मैं प्लेट इसमें तमाम दर चीज़ें जो हैं, मैंने आपसे कहा था, रोल है, समोसा है, चावल है, अच्छा चिप्स अलग से हैं, खजूर अलग से हैं, तो हर चीज़ यहाँ पर है। फिर साथ में जो वो है शरबत है, वो शरबत हम अलग से उनको फराहम करते हैं। यही साइज़ हर प्लेट का होता है। फिर फल जिसमें रह जाए उसमें फिर हम हमारे वॉलंटियर्स चल भी रहे होते हैं साथ साथ के बाद किसी को अगर इजाफी फल चाहिए या इजाफी किसी को बिरयानी चाहिए तो फिर हम ऑन द स्पॉट भी उनको उनके प्लेट में हम फराहम कर देते हैं। तमाम तर तफसीलात हमने जो है वो इनसे जाननी है कि यहाँ पर एक वक्त में तकरीबन 800 से 1200 के करीब जो लोग हैं इनको यहाँ पर इफ्तार करवाया जा रहा है।
और इफ्तार के मेन्यू के हवाले से भी बताया। इन्होंने खुद जो है वो आपको एक प्लेट दिखाई है कि एक प्लेट में एक रोज़ादार के लिए जो प्लेट सजाई जाती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।